लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था मैक्स उस गॉब्लिन मॉन्स्टर पे अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक से गॉब्लिन मॉन्स्टर कुछ भी नहीं होता और वो गॉब्लिन मॉन्स्टर सोचता है कि कोई इंसान इतना कमजोर कैसे हो सकता है। और जैसे ही वो गॉब्लिन मॉन्स्टर मैक्स के ऊपर अटैक करता है तो जाओजी आके उसको मार देती है और मैक्स बोलता है मैं अभी भी इतना पावरफुल नहीं हुआ कि मैं किसी मॉन्स्टर को हरा सकूं। लेकिन जाओजी के एट्रीब्यूट में जो पॉइंट बढ़े हैं वो क्लियरली उसमें देखे जा सकते हैं और मुझे लगता है अगर मुझे और पावरफुल बनना है तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले ट्रेजर बॉक्स को ढूंढना होगा। फिर हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि दो लड़कियों पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी जाओजी आके उसको मार देती है और वो दोनों लड़कियां बोलती है तो स्पाइडर मॉन्स्टर है, आखिर ये हमारी हेल्प क्यों कर रही है। तभी हमें ब्रदर लू की तरफ दिखाया जाता है जो कि बोलते आगे काफी सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर है तो हमें काफी सेफली आगे बढ़ना होगा। लेकिन जब वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो सारे गॉब्लिन ऑलरेडी मारे जा चुके होते हैं और उन सारे मॉन्स्टर को जाओजी मार रही होती है और ब्रदर लू ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं तुम लोग यहाँ पे कोई भी हरकत मत करना वरना वो हमारे ऊपर भी अटैक कर सकती है। ब्रदर लू सोचते थे कम टाइम के अंदर ये मॉन्स्टर पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। हालांकि ये मॉन्स्टर सिर्फ और सिर्फ गॉब्लिन को मार रही है, लेकिन इसने पहले ब्रदर लू के ऊपर अटैक किया था तो हमें यहाँ पे काफी ज्यादा सेफ्टी रखनी होगी। तभी ब्रदर लू की टीम के बंदे बोलने लगते हैं कैप्टन आखिर ये स्पाइडर मॉन्स्टर कहाँ से आई है। ब्रदर लू बोलते ऐसा हो सकता है कि ये एंशिएंट गॉड के एलाइट मॉन्स्टर हो, लेकिन तुम लोग को बिल्कुल डिस्कस होने की जरूरत नहीं। जैसे ही हम लोग इतने पावरफुल हो जाएंगे कि हम इस मॉन्स्टर को हरा सके तो हम इस मॉन्स्टर को भी नहीं छोड़ेंगे। और हमें बताया था कि स्पाइडर मॉन्स्टर ने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी और इस बात से वो लोग काफी ज्यादा खुश भी थे, लेकिन वहीं कुछ लोग काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि 15 दिन पहले जो एरिया पूरे मॉन्स्टर से भरा हुआ था अचानक से वो जगह पूरी से खाली होती जा रही है। और फिर हम देखते मैक्स सोच रहा होता है कि आजकल हम लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर को मार रहे हैं, लेकिन उन सब के चक्कर में जाओजी काफी इंजर्ड हो जा रही है तो उसकी इंजरी को हील करने के लिए मुझे बार बार हीलिंग पोशन खरीदना पड़ रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे ज्यादा हम अर्न कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ये बात ही पता चल चुकी है कि जाओजी मेरे से 500 मीटर की दूरी तक जा सकती है और उतनी ही दूरी तक मैं इसका मोरल बूस्ट कर सकता हूँ। और तभी अचानक से मैक्स के सामने क्वेस्ट आती है कि तुम्हें 1 मिनट के अंदर 10 फर्स्ट गॉब्लिन को मारना होगा जिससे तुम्हें एंशिएंट गॉड एगाथन निकोलस की अचीवमेंट ट्रेजर बॉक्स मिलेगा और इसकी क्वालिटी पर्पल ग्रेड की है। मैक्स बोलता है इसलिए हमने इतनी मेहनत करके गॉब्लिन मॉन्स्टर को मारा था कि हमारे सामने ये ट्रेजर बॉक्स आ सके और चलो देखते आखिर इसके अंदर क्या है। लेकिन जब वो उसको खोलने का ट्राई करता है तो उसको बताया था कि इस बॉक्स को यहाँ पे नहीं खुला सकता, तुम्हें एक ऐसी जगह पे जाना होगा जहाँ पे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो। तभी मैक्स को बताया था तुमने इतने सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर को मारा इसीलिए बहुत सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर मिलके तुम्हारे ऊपर यहाँ पे अटैक करने वाले हैं। मैक्स बोलता अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे पॉइंट मिलेंगे और हमें बताया था कि अब डे 18 हो चुका है और वहाँ पे जो गॉब्लिन का लीडर होता है ग्रेट समन वो सारे गॉब्लिन को अटैक करने के लिए बोल रहा होता है। और फिर हमें बताया था कि अब डे 23 हो चुका है। मैक्स बोलता है मुझे ये बात पता है कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी फोर्स अटैक करने के लिए आने वाली है, इसीलिए मैंने बहुत सारे वेपन्स मंगा लिए और जाओजी की स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन भले तुम्हारा एनिमी कितना भी कमजोर हो तुम्हें मैं सब पूरी तैयारी रखनी चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस लोकेशन को चुना। यहाँ पे अगर हम सिस्टर जाओजी की वेब्स की हेल्प से बहुत सारे ट्रैप लगा दे तो वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और क्योंकि जाओजी किसी को भी 300 मीटर से सेंस कर सकती है इसलिए हमें पता चलेगा गॉब्लिन मॉन्स्टर कब हमारी तरफ आ रहे हैं। और इसके साथ ही उन्हें 5 पॉइंट्स खर्च करके एक टेलीपोर्टेशन स्क्रोल खरीदा है जो कि हमें 5 सेकंड के अंदर इस जगह से काफी दूर लेके जा सकता है। और तभी जाओजी चिल्ला चिल्ला करते हुए बोलती है हमारे एनिमीज काफी ज्यादा पास में है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे गॉब्लिन मॉन्स्टर आते हैं जो कि एक हॉस्टा के मॉन्स्टर सेंटर पे सवार होते हैं। और जब मैक्स सेंटर मॉन्स्टर को एनालाइज करता है तो उसे पता चलता है कि उसके सारे एट्रीब्यूट्स काफी ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन उन लोग की एजिलिटी काफी ज्यादा है और साथ ही में उनकी मेंटल एबिलिटी को सील कर दिया गया होता है क्योंकि उनके गर्दन में एक कॉलर लगा होता है जिससे वो सिर्फ और सिर्फ गॉब्लिन्स की बात मानेंगे। और हमें बताता है वो जो गॉब्लिन पे बैठे हुए हैं उनका इन सेंटर्स के साथ फाइटिंग कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। और तभी मैक्स को बताया जाता है कि अगर आप इन सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर खत्म कर देते हो तो आपको 20 पॉइंट रिवॉर्ड के तौर पे मिलेंगे। और मैक्स बोलता है ये जो मॉन्स्टर आए हैं तो मुझे जाओजी का मोरल बूस्ट करना होगा। और तभी हमने जाओजी उनके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो लोग उस अटैक से काफी इजीली डॉज कर लेते हैं। और तभी मैक्स को पीछे की तरफ बुला लेता है और सोचता अगर जाओजी को उन लोगों ने घेर लिया तो जाओजी बहुत बड़े खतरे में आ जाएगी। यहाँ मुझे काफी ज्यादा दिमाग से काम लेना होगा। और हम देखते वो सारे मॉन्स्टर जाओजी का पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी जाओजी ने जो ट्रैप बिछाए होते हैं वो उन सभी को एक्टिवेट कर देती है और उसके बाद उन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए काफी इजीली उनको खत्म कर देती है। मैक्स बोलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर तो मारे गए तो आखिर ये टास्क कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। लेकिन हम देखते जाओजी के ऊपर गॉब्लिन मॉन्स्टर होता है जिसने खुद को इनविजिबल कर रखा होता है और तभी वो जाओजी के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है, लेकिन जाओजी वहाँ से गायब हो गई होती है क्योंकि मैक्स ने उसे वापस बुला लिया होता है। मैक्स बोलता है इससे मैंने जाओजी को तो बचा लिया, लेकिन उसे मेरी लोकेशन का पता चल चुका है। और जब मैक्स उस गॉब्लिन को एनालाइज करता है तो उससे पता चलता है कि इसके एट्रीब्यूट्स काफी ज्यादा है, यहाँ तक कि जाओजी से भी एक पॉइंट ज्यादा। ऐसा इसीलिए क्योंकि गॉब्लिन का लीडर समन है और अपनी सीक्रेट टेक्निक की हेल्प से इसने अपने एट्रीब्यूट को बढ़ा रखा है और यही वजह कि इनविजिबल हो पा रहा है। मैक्स बोलता है लेकिन जो भी हो इन सब चीजों की तैयारी मैंने ऑलरेडी कर रखी थी, तो मिस्टर 7 हम तुमसे बाद में मिलेंगे और अगली बार पूरी तैयारी के साथ। और वो लोग वहाँ टेलीपोर्ट हो जाते हैं। टेलीपोर्ट होकर वो एक टाउन में पहुंचते हैं। मैक्स बोलता है ये स्कोर काफी काम का है, इसने वो काफी सेफ जगह पहुंचाया। और वो बोलता है जाओ जी प्लीज तुम साइडों में आ जाओ, मुझे लगता है यहाँ पे कोई आ रहा है।
फिर वो वहाँ से गुजरते हुए बोलता है ये जो सेवन था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। और वो वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी है। और तभी उसे ब्रदर लू भी दिखते हैं, जिनको एनालाइज करने में उसे पता चलता है कि इन्होंने अपने टीममेट्स का पॉइंट का यूज़ करते हुए अपने लिए काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट लिए हैं। मैक्स बोलता है अच्छा मैंने इनको ऑफर मना कर दिया, नहीं तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता। और मैक्स बोलते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि बैटलफील्ड के अंदर कुछ भी नहीं कर पा रहे और सिर्फ मरने का इंतजार कर रहे हैं। और तभी वो एक कॉर्नर में चला जाता है और बोलता है यहाँ पे मैं अपने ट्रेजर बॉक्स को ओपन कर सकता हूँ। और जब वो उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर से रिप्लेस पिल निकलती है, जिसकी हेल्प से एक इल्यूजन होगा और वो अपनी आइडेंटिटी को किसी में भी चेंज कर सकता है। और क्योंकि एक पर्पल ग्रेड की पिल है तो इस इल्यूजन को सिर्फ और सिर्फ लेवल 5 से ऊपर का बंदा देख सकता है। और एक पिल सिर्फ और सिर्फ 24 आवर तक काम करेगी। मैक्स बोलता है मुझे इसी की जरूरत थी, अब इस पिल की हेल्प से मैं गॉब्लिन की तरह बन के सैमन के करीब जा सकता हूँ और उसके ऊपर अटैक करके उसको खत्म कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे गॉब्लिन्स के बीच में जाना है तो मुझे उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए। और फिर वो वहाँ पे जेली बीन खरीदता है जिससे वो किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सके। मैक्स बोलता है मेरा काम तो सिर्फ 5 पॉइंट में हो गया और सच में काफी ज्यादा मजा आएगा। और फिर मैं उसी सैमन को दिखाया जाता है और उसके साथ में काफी सारे गॉब्लिन्स भी होते हैं। तभी उनमें से एक गॉब्लिन जो कि पीछे की तरफ छूट गया होता है उस पर जाओ से अटैक कर देती है। तभी हम देखते हैं मैक्स जो कि दौड़ता हुआ गॉब्लिन के पास जाता है और वो गॉब्लिन गू करते हुए बोलता है कि क्या हुआ। मैक्स जिसने खुद को ट्रांसफॉर्म कर रखा होता है बोलता है मैंने उन एनिमीज को देखा। और तभी दूसरा गॉब्लिन वहाँ पे एक भूख आता है जिससे वो सैमन और बाकी गॉब्लिन वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि वो एनिमी है कहाँ पे। मैक्स बोलता है हमारे एनिमी उधर की तरफ है। सैमन बोलता है वो यहाँ से बच के जाने नहीं चाहिए, फटाफट से उन लोगों का पीछा करो। और हमें पता चलता है उस सैमन के एट्रीब्यूट्स अभी काफी कम होते हैं क्योंकि सैमन की जो सीक्रेट टेक्निक होती है वो बस कुछ टाइम तक काम करती है, वो उसको हर टाइम मेंटेन नहीं कर सकता। मैक्स गुगू करते हुए बोलता है मास्टर सैमन मुझे आप कुछ बताना है। सैमन बोलता है अगर तुम्हें कुछ भी बताना है तो चलो फटाफट से बताओ। और तभी मैक्स हंसते हुए बोलता है आप भूल गए मेरा रिवेंज अभी बाकी है। और हम पीछे जाओजी आते उसको खत्म कर देती है। तभी सारे गॉब्लिन बोलते हैं हमें ग्रेट सेवन का रिवेंज लेना होगा। और तभी मैक्स जाओजी का मोराल बूस्ट करने लगता है जिससे जाओजी वहाँ पे आतंक मचा देती है और हर एक गॉब्लिन को मार देती है। और तभी यहाँ पे 2 गॉब्लिन मास्टर बोलते हैं तुमने ग्रेट सेवन को मार दिया और साथ ही में हमारे इतने सारे भाइयों को मारा है, तुम्हें पक्का गॉड कर्स देंगे। मैक्स उन लोगों को गू करते हुए बोलता है आखिर तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, तुम्हारा लीडर यहाँ पे मारा जा चुका है तो आखिर तुम्हारा बदला लेगा कौन। तभी मैक्स को बताया था कि आपने फर्स्ट ग्रेट सेवन को मार दिया, साथ ही में अपने सारे गॉब्लिन का ध्यान खींच लिया है, इसीलिए आप गॉब्लिन से नंबर 1 दुश्मन बनते हो और आपसे फाइट करने के लिए अब इससे बड़ा सेवन आएगा। मैक्स बोलता है इसलिए वो लोग कर्स की बात कर रहे थे, जो ये सेवन था उससे पावरफुल एक सेवन है और जहाँ तक मुझे लगता है वो कम से कम लेवल 2 का होगा। तभी मैक्स गू करते हुए बोलता है मैं तुम लोग यहाँ पे सेपरेट करूंगा और फिर कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और अगर तुम दोनों के आंसर एक दूसरे से मैच नहीं किए तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। और वो गॉब्लिन से गू करते हुए बोलते हैं ये कमीना हमारा सबसे बड़ा एनिमी है। मैक्स बोलता है अगर तुम लोगों ने आंसर सही दिए तो हो सकता है मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दे दूं। तभी हम देखते हैं सीन चेंज होता है और हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लीडर्स मीटिंग कर रहे होते हैं। ब्रदर लोग बोले सबको पता चल गया होगा कि अभी हम जिन गॉब्लिन से फाइट कर रहे हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तभी एक बंदा जिसका नाम था ली ज़ैंग वो बोलते इससे क्या फर्क पड़ता है, मॉन्स्टर चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो जाए वो हमसे पावरफुल नहीं हो सकते। और वहाँ पे एक और बंदा जिसका नाम था यांडू वो बोलता ली ज़ैंग बिल्कुल सही कह रहा है। ब्रदर लोग बोलते मेरी टीम हंटिंग करते करते काफी अंदर तक चली गई और इसीलिए हमें एक मेन क्वेस्ट मिला है और उस टास्क को मैं तुम्हें शेयर करता एक बार चेक करो। मैं ये बोलना तो नहीं चाहता लेकिन इस मिशन के लिए शायद से हमको यूनाइट होना होगा वरना ये मिशन कंप्लीट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। और तभी हमें उस क्वेस्ट को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है वो गॉब्लिन्स की मेन लाइन खत्म करना होगा क्योंकि ये जो गॉब्लिन्स है वो इस वर्ल्ड के नहीं है, उनको यहाँ पे लाया जा रहा है और अगर एक बार उसका मेन पॉइंट खत्म कर दिया तो उनको पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। तो आप लोग का मिशन ये है कि आप लोग को गॉब्लिन की थंडर टाइप को खत्म करना है और अगर आप चाहो तो इस टास्क को आप बाकी के वॉरियर को भी शेयर कर सकते हो। जितनी जल्दी और जितनी अच्छी तरीके से आप लोग इस टास्क को कंप्लीट करोगे उतना ही अच्छा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक लीडर का होना जरूरी है और मुझे लगता है तुमको लीड करने में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है तो तुम्हें हमारा लीडर बनना चाहिए। तभी ब्रदर लोग बोलते हैं यहाँ पे सारे लोग काफी स्ट्रॉन्ग है तो इसीलिए किसी को भी लीडर बनने की जरूरत नहीं। तभी सारे बंदे बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग यहाँ पे एक पार्लियामेंट बनाएंगे। और वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम था यूमिन, वो बोलती मैं तुम्हें पहले ही बोल दूं अगर ये पार्लियामेंट में बिली के खिलाफ गया तो मैं उसी वक्त मिशन से हट जाऊंगी। तभी ब्रदर लोग बोलते यूमिन तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं, ये पार्लियामेंट तुमको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। मैक्स बोलता है जाओजी की हेल्प से हमने इस फॉरेस्ट के काफी सारे मॉन्स्टर को मारा और उनमें से कुछ गॉब्लिन को टॉर्चर करने पे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। ये जो फॉरेस्ट गॉब्लिन है ये गॉब्लिन्स की एक यूनिट है और इन लोगों का जो मेन रूट है वो थंडर ट्राइब के अंदर रहता है और इन गॉब्लिन्स की स्ट्रॉन्गेस्ट रेस भी ये थंडर ट्राइब ही है। और इन गॉब्लिन का जो मेन ग्रेट सेवन है वो वहाँ के ऑल्टर को प्रोटेक्ट करता है जिससे और गॉब्लिन को बुलाया जा सके। और मेरे को यहाँ पे एक मेन क्वेस्ट भी मिली है जिसमें मुझे थंडर ट्राइब को डिस्ट्रॉय करना है। तभी मैं बताया था कि डे 33 हो चुका है और वहाँ पे ह्यूमन बोल रही होती है यहाँ पे काफी सारे पावरफुल फॉरेस्ट गॉब्लिन है और भले हम लोगों ने यूनाइट होकर टीम बना ली है लेकिन बिना ट्रेनिंग के कुछ भी नहीं होने वाला। और मैं ऑलरेडी गॉब्लिन से फाइट कर चुकी हूँ और जो सेंटर्स होते हैं वो उन लोग के स्लेव हैं। और इस चीज से पता चलता है कि यहाँ पे 2 ट्राइब रहती है, एक तो हो गई गॉब्लिन की ट्राइब
और दूसरी होगी सेंटोर की ट्राइब। और यहाँ पे लू के और बाकी के लोग, बहुत सारे लोग अपनी टीम के अंदर ऐड कर रहे हैं और साथ ही उनको कॉम्बैट की ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे उनके काफी ज्यादा काम आ सके। और हम यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि हम लोग सेंटर ट्राइब को ढूंढ सके और उनको यहाँ पे कन्विंस कर सके ताकि वो हमारे साथ मिलकर गॉब्लिन से फाइट करे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ गॉब्लिन मॉन्स्टर जा रहे होते हैं और उन लोगों में से एक गॉब्लिन मॉन्स्टर गुगू करते हुए बोलता है, आखिर तुम कौन से ट्राइब से हो और अकेले क्यों घूम रहे हो। और हम देखते हैं मैक्स गुगू करते हुए बोलता है, मैं रैप्टर ट्राइब का एक हंटर हूँ। और मैक्स सोच रहा होता है कि मुझे थंडर ट्राइब के अंदर जाना है तो मुझे इन लोगों में मिलकर जाना होगा। और तभी वो गॉब्लिन गुगू करते हुए बोलता है, मैं ग्रेड 7 के फैमिली से आता हूँ तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। और हमें पता चलता है वो असलियत में गॉब्लिन का मैसेंजर है, लेकिन साथ ही में कभी ना काफी ठरकी है और ये इसलिए तुम्हें साथ में बुला रहा है क्योंकि इसके ऊपर सॉफ्ट राइस्किंग की एबिलिटी काम करी है, तो इसीलिए तुम्हारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। और हम जब वहाँ पे सारे गॉब्लिन सो गए होते हैं तभी मैक्स के पास में मैसेंजर आता है और मैक्स अपने मन में बोलता है, जाओ जी तुम्हें पता तुम्हें क्या करना है। और हम जैसे जाओ जी उस मैसेंजर को मारने वाली होती है तभी उस मैसेंजर को आगे एक तीर लगता है और मैक्स बोलता है, क्या यहाँ पे बाकी के वॉरियर आ गए, लेकिन इस टेक्निक को देख के लग नहीं रहा कि वो लोग इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्निक यूज कर सकते हैं, यहाँ पे पक्का कोई और है। और हम देखते बाकी सारे गॉब्लिन जो कि सोए होते हैं उन सब लोग को भी तीर लगता है और वो लोग भी मारे जाते हैं। और मैक्स ने सील को एक्टिवेट कर दिया होता है और बोलता है, जाओ जो हमारा दुश्मन है वो यहाँ पे छुप के हमला कर रहा है तो हमको यहाँ पे पीछे की तरफ हटना होगा। और मैक्स बोला, जो एरो आके सील से टकरा रहा है वो इसकी 2% एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। और मैक्स बोला, जो भी हमारे ऊपर अटैक कर रहा है वो मुझे टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करने का टाइम नहीं दे रहा, तो सिस्टर जाओ तैयार हो जाओ, मैं आपका मोराल बूस्ट करने वाला हूँ। लेकिन जैसे उसका मोराल बूस्ट करने वाला होता है वहाँ पे एरो आना बंद हो जाती है। मैक्स बोलता है, जो भी था उसने हमारे ऊपर अटैक करना बंद कर दिया। और हम देखते जो इनके ऊपर अटैक कर रहा होता है वो एक फीमेल सेंटर होती है और वो फीमेल सेंटर सोच रही होती है, क्या मैं इसके ऊपर अटैक करूं या फिर नहीं करूं, ये तो एक बच्चा लग रहा है। और मैक्स जब उसको एनालाइज करता है तो उसे पता चलता है कि इस फीमेल सेंटर की फीलिंग उसके लिए बिल्कुल न्यूट्रल है और उसके बाकी सारे एट्रीब्यूट्स काफी अच्छे होते हैं, लेकिन उसकी एजिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और मैक्स को पता चलता है कि वो गॉब्लिन को काफी ज्यादा हेट करती है, लेकिन मैक्स की जो सॉफ्टवेयर की एबिलिटी है उसके आगे उसका हेट रेट भी काफी ज्यादा कम लग रहा है। मैक्स सोचता है भले इसकी फिजिक्स जाओजी से काफी ज्यादा कमजोर है लेकिन इसकी एजिलिटी जाओजी से बहुत ज्यादा है। और क्योंकि ये सिर्फ गॉब्लिन से नफरत करती है, मैं सिर्फ इतनी सी बात के लिए मरना नहीं चाहता। और जो ये ट्रांसलेशन वाली जली है वो पक्का सेंटर फ्लेवर में भी आती होगी। उसके बाद वो सेंटर फ्लेवर की ट्रांसलेशन जली खा लेता है और सेंटर्स के लैंग्वेज में बोलता है, बेबी प्लीज मेरी बात ध्यान सुनो। और वो सेंटर मैक्स को बोलती है, बेबी क्या तुम भी सेम रेस से हो। और मैक्स बोलता है, बेबी तूने बिल्कुल सही कहा, मेरी ऐसी हालत गॉब्लिन की वजह से हो गई है। और वो सेंटर बोलते है, बेबी मुझे तुम्हारे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। और मैक्स अब देखता है कि सेंटर की फीलिंग मैक्स के लिए फ्रेंडली हो गई है। और मैक्स को बताता है कि बेबी मेरी बात ध्यान सुनो, मेरी फैमिली को सेवन ने मार दिया था और उसके बाद मुझे इन गॉब्लिन ने शामिल कर दिया और मैं यहाँ पे इसलिए ताकि सेवन को मार के मैं अपनी फैमिली का बदला ले सकूं। और तभी वो सेंटर जाओजी की तरफ देखती है। मैक्स बोलता है, मिस पैडी का नाम है जाओजी, इसने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी और मैंने इसका पे कॉन्टेक्ट कर रखा है, तो इसीलिए इसने मुझसे प्रॉमिस किया कि ये मेरे लिए उस सेवन से बदला लेगी। और सेंटर बोलते है, बेबी तुम्हारा थैंक यू, तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छी हो। और मैक्स सोचता है, ये जो फीमेल सेंटर है इसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा खुशमिजाज है, लेकिन इन दोनों की फीलिंग मेरे लिए काफी ज्यादा डिफरेंट है। एक तरफ जाओजी जो मुझे काफी ज्यादा प्यार करती है, वही जो फीमेल सेंटर है उसको मेरे लिए सिंपैथी है। और क्योंकि ये गॉब्लिन से काफी ज्यादा नफरत करती है तो मुझे लगता है मेरे इस मिशन के अंदर ये मेरे काफी ज्यादा काम आ सकती है। और मैक्स बोलता है, बेबी ये सारे गॉब्लिन हमारे दुश्मन है तो क्यों ना हम मिलकर फाइट करें, अगर हम लोग साथ में मिलकर फाइट करते हैं तो हमारे लिए फाइट काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। मैक्स सोचता है इसका रिएक्शन काफी अजीब है, आखिर अचानक से इतनी सीरियस क्यों हो गई। और मिस सेंटर बोलती है, बेबी कोई भी नहीं है, ना ही कोई फ्रेंड, ना ही कोई फैमिली और ना ही कोई क्लैन, उन गॉब्लिन्स ने सबको मार दिया और जो बचे थे उनको अपना स्लेव बना लिया। और मैक्स सोचता है, हाँ मैंने देखा था वो सारे के सारे गॉब्लिन सेंटर की राइड कर रहे थे और उन सबके गले में एक पट्टा बांधा हुआ था, मुझे उसी को काफी अजीब लगा था। और मैक्स बोलता है, बेबी हमें काफी स्ट्रॉन्ग रहना होगा, तुमने भी थोड़ी देर पहले मुझे बोला था कि हमारे लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहना काफी जरूरी है ताकि हम उनसे अपना बदला ले सके। और मैक्स बोलता है, बेबी मेरी हालत ऐसी इसलिए हुई क्योंकि इन लोगों ने मेरे ऊपर कष्ट डाल दिया था और शायद से बाकी सारे सेंटर्स का भी यही हुआ होगा। और तभी मिस सेंटर बोलते, बेबी तूने बिल्कुल सही कहा, अगर हम लोग अंदर से उनके ऊपर अटैक करेंगे तो वो लोग पक्का नहीं बच पाएंगे। मैक्स बोलता है, बेबी जो सिस्टर जाओजी है वो मेरी शैडो के अंदर छुप सकती है तो इसीलिए वो भी मेरे साथ ट्राई में जाएगी। मिस सेंटर बोलती है कि एंट्रेंस कहाँ पे है, मैं भी तुम्हारी शैडो के अंदर चली जाती हूँ। मैक्स बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, जाओजी ने मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर रखा है इसीलिए वो मेरे शैडो के अंदर जा सकती है, लेकिन अगर आपको मेरे साथ जाना है तो आपको यहाँ पे मेरा स्लेव बनना होगा। मिस सेंटर बोलते मुझे चलेगा क्योंकि मुझे उन गॉब्लिन से रिवेंज चाहिए। मैक्स बोलता चलो ठीक है, तो आप इस पट्टे को अपने गर्दन के अंदर पहन लीजिए। और हम देखते मिस सेंटर को पट्टा पहनने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और मैक्स बोलता है, बेबी आखिर तुम्हारा नाम क्या है। और मिस सेंटर बोलते मेरा नाम है मिया। और मैक्स बोलता है, तुम्हारा पूरा नाम क्या है। मिया बोलती है, मैं तुम्हें अपना पूरा नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरा पूरा नाम सारे बंदे कमेंट में बताएंगे। मैक्स बोलता है, चलो ठीक है मैं भी देखता हूँ आखिर किसको तुम्हारा पूरा नाम पता है। और वैसे मेरा नाम है मैक्स
और चलो मुझे बता के तुम स्लेव बनने की एक्टिंग कैसे करोगी। और तभी हम देखते उसकी एक्टिंग को देख के मैक्स बोलता लगता है इतनी आसानी से नहीं होगा, इसकी एक्टिंग बहुत ज्यादा बेकार है। फिर हमें बताया था कि मैक्स यहाँ पे आए हुए पूरे 35 डेज हो गए होते हैं और सीन चेंज होता है। हमें थंडर टाइप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो गेट कीपर गॉब्लिन होता है वो सबसे घूस लेकर सबको अंदर जाने दे रहा होता है। और तभी वहाँ पे एक फैमिली आती है और बोलती है हमारे पास सिर्फ ये स्वीट पोटैटोज हैं, आप इसको लेके हमें अंदर जाने दीजिए। और इस बात से वो गेट कीपर काफी गुस्सा होता है और बोलता है इस कमीने को पकड़ लो, आखिर इसकी हिम्मत कैसे ग्रेट समन की बेइज्जती करने की। और हम देखते उसकी वाइफ बोलती है प्लीज मेरे हस्बैंड को जाने दीजिए, उन्होंने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया। और वो गेट कीपर बोलता है मेरे घर में फीमेल स्लेव्स की काफी ज्यादा कमी है, तो इन लोगों को मेरे पास भेज देना। और तभी उनके पास एक बंदा आता है और बोलता है कैप्टन हमारे यहाँ पे रेफ्यूजी आए हैं और वो काफी मालदार पार्टी लग रही है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक सेंटर है जो कि उसकी स्लेव है। और हम देखते वो मालदार पार्टी कोई और नहीं बल्कि मैक्स होता है। और मैक्स सोचता है एक दिन के अंदर अब मियाँ काफी अच्छी एक्टिंग सीख गई है। और तभी हम देखते वो कैप्टन को रोक देता है और मैक्स जब उसको एनालाइज करता है तो उसे पता चलता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा लालची है, ये यहाँ से बिना कुछ लिए मैक्स को जाने नहीं देगा। और मैक्स सोचता है ना सिर्फ ये कैप्टन बल्कि यहाँ के सारे सोल्जर काफी ज्यादा कमीने हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी उस मैसेंजर गॉब्लिन के अपीयरेंस को ले लिया है। और मैक्स बोला तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे, आखिर मैं कौन हूँ। और तभी वो कैप्टन बोला तुम चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे ग्रेट सेवन ने मना किया है कि किसी भी लो लेवल के बीइंग को अंदर आने की एंट्री नहीं है। और तभी मैक्स को बताया था कि असलियत में आपको एक लो लेवल का बीइंग समझ रहा है, तो आपको यहाँ पे एक क्वेस्ट मिलती है, आपको यहाँ पे अपनी पावर को शो करने के लिए सबके सामने किसी गॉब्लिन को फेस पे चाटा मारना होगा। मैक्स सोचता कि ये क्या बोल रहा है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूंगा तो यहाँ पे काफी बड़ा तमाशा हो जाएगा और मैं स्टार्टिंग में ये सब नहीं चाहता। अगर मुझे यहाँ पे कुछ पॉइंट नहीं मिलेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो कैप्टन बोला तुम्हारे साथ ये सेंटर भी है, इसको ले जाने के लिए तुम्हें अलग से टैक्स देना होगा। और लगता है तुमने इस सेंटर को बिल्कुल भी फाइट के लिए यूज नहीं किया बल्कि सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए यूज किया है, तो अगर तुम्हें इसको अंदर लेके जाना है तो तुम्हें 100 बोन कॉइन देने होंगे। मैक्स सोचता सच में बहुत बड़ा कमीना है, लेकिन ऐसे लोग से निपटने के लिए मैं ऑलरेडी एक प्लान बना के आया हूँ। और वो उसको उस मैसेंजर का बैच दिखाते हुए बोलता है ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। और उसके बाद अपना मुंह खोलो, तुम्हारा जो ग्रेट सेवन है मैं उसका फैमिली मेंबर हूँ। और ये देख के कैप्टन काफी डर जाता है और सोचता है तो सच में मैसेंजर है, अगर ग्रेट सेवन को उसने बता दिया तो मैं यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। और तभी उसके पास वाला सोल्जर बोलता है अगर तुम दूसरे टाइप के मैसेंजर हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें यहाँ पे टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। और तभी हम देखते वो कैप्टन गॉब्लिन को लात मारता है और बोलता है अपना मुंह बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि मैसेंजर है कौन। और वो कैप्टन बोलता है मैसेंजर प्लीज इसको माफ कर दीजिए, इसको नहीं पता कि आप कौन है। और मैक्स को एनालाइज करने में पता चलता है कि ये कैप्टन भरोसा करता है कि तुम एक मैसेंजर हो। और वो पहले वाले बंदे की वाइफ और डॉटर को बोलता है ये दोनों मेरे ट्राइब से तो इनको छोड़ दो। कैप्टन बोलता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इन लोग को अभी छुड़वा देता हूँ। और वो तीनों ही लोग बोलते हैं मैसेंजर आपका थैंक यू, आपने आज हमारी लाइफ बचा ली। और मैक्स सोचता पता नहीं क्यों पर मुझे यहाँ पे फील हुआ कि मुझे इन लोग की यहाँ पे हेल्प करनी चाहिए। और मैक्स बोला तुम्हें ग्रेट सेवन को बताने की जरूरत नहीं, मैं उनसे खुद से जाके मिल लूंगा। कैप्टन बोलता है ठीक है सर मैं समझ गया, मैं ग्रेट सेवन को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। और फिर मैक्स हमें बताता है कि ये थंडर ट्राइब है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आते हैं नॉर्मल लोग जिनके पास बिल्कुल भी फाइटिंग पावर नहीं है और वो सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं और उनकी वजह से इन गॉब्लिन ट्राइब के सबसे मेन काम हो पाते हैं। सेकंड पार्ट में आते हैं वो जो कि फाइट कर सकते हैं, इसका मतलब गॉब्लिन ट्राइब के सोल्जर। और उसके बाद थर्ड पार्ट में आते हैं हाई लेवल के लोग, उनको नॉर्मल यहाँ पे नोबल कहा जाता है, उनको दिन में खुद से एक भी काम नहीं करना पड़ता। और यहाँ के लेजेंड्स बोलते हैं कि जो नोबल्स होते हैं उनकी मेंटल पावर काफी ज्यादा होती है क्योंकि उनके पास उनके एंसेस्टर की ब्लड लाइन होती है और वो कुछ ऐसे स्पेल्स कास्ट कर सकते हैं जो कि कोई और गॉब्लिन नहीं कर सकता। और यही वजह कि बाकी के सारे गॉब्लिन्स इन सारे नोबल्स के आगे झुकते हैं। और उसके बाद आता है इन सभी का लीडर जो कि है द ग्रेट सेवन। और जब मैक्स ग्रेट सेवन के होली टेम्पल में पहुंचता है तो उसको बताया था कि आप भले कितने बड़े मैसेंजर हो लेकिन आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जा सकते। और मैक्स सोचते हैं बहस करने का कोई फायदा नहीं, मुझे लगता है मुझे यहाँ चले जाना चाहिए। और फिर नोबल डिस्ट्रिक्ट के कमरे में रुके होते हैं और मैक्स बोलता है मियाँ अभी के लिए ये मेरा रेजिडेंस है, तो तुम प्लीज यहाँ पे स्लेव की तरह बिहेव करना ताकि किसी को भी रियलिटी का पता ना चल सके। और तभी मियाँ बोलती है जो लो लेवल के फर्स्ट गॉब्लिन है वो ही बिल्कुल हमारी तरह है, उन लोगों के साथ ये गॉब्लिन काफी ज्यादा बुरा कर रहे हैं। और मैक्स बोलता है आपने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी हमें इन गॉब्लिन से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा दुश्मन बस ग्रेट सेवन है। और वैसे जाओ जी अभी ट्रैप बचाने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पे एक नया आइडिया सोचा है। और फिर मैक्स उन लोगों को प्लान बताने लगता है और बोलते हैं मेरा ओरिजिनल प्लान ये था कि मैं यहाँ पे ग्रेट सेवन को इनवाइट करूंगा, लेकिन यहाँ के हालात को देख के लग रहा है कि उसके आसपास के बॉडीगार्ड काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, तो मुझे नहीं लगता उसको मारना इतना इजी होगा। हालांकि एक मैसेंजर ऑर्डिनरी सोल्जर से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो ग्रेट सेवन को इन्वाइट कर सके। लेकिन यहाँ पे हम एक गड़बड़ पैदा करेंगे और उस गड़बड़ का फायदा उठाते हुए हम उस कमीने ग्रेट सेवन को अपने पास बुलाएंगे। और फिर हम देखते हैं मैक्स वहाँ पे एक ड्रम के पास आ गया होता है और बोलता है ये इन लोगों का गैदरिंग ड्रम है और अगर मैंने इसको बजा दिया तो यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, भले ही वो ग्रेट समन क्यों ना हो। और उन लोगों के ड्रम को बजाते ही वहाँ पे कुछ सोल्जर आते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग की हिम्मत कैसे इस ड्रम को बजाने की। और तभी उसके साथ वाला बंदा बोलता है कैप्टन प्लीज आप शांत हो जाइए, ये बंदा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि लैंड ट्राइब का मैसेंजर है। और धीरे धीरे करके वहाँ पे काफी सारे गॉब्लिन इकट्ठा होते हैं। मैक्स बोलता सबको मेरे प्लान के हिसाब चल रहा है
और वो फिर गॉब्लिन लैंग्वेज में बोलता है, गू गू, मैं लैंड ट्राई का मैसेंजर तुम सभी को यहाँ पे अनाउंस करना चाहता हूँ कि यहाँ पे काफी गलत चल रहा है। और सारे गॉब्लिन बात कर रहे होते हैं, ये बंदा तो काफी कूल है, इसने एंसेस्टर ड्रम को इतना इजीली बजा दिया। और मैक्स बोलता है, एंसेस्टर मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे यहाँ की हालत के बारे में बताया, और जैसे कि एंसेस्टर ने मुझे गाइड किया है, जो भी हमारे रेस के एनिमीज हैं उनको हमें यहाँ पे खत्म करना होगा ताकि हमारी पूरी फर्स्ट गॉब्लिन रेस बहुत ही अच्छी लाइफ जी सके। और ये बात सुनकर सारे बंदे काफी शॉक होते हैं और बोलते हैं, क्या एंसेस्टर तुम्हारे सपने में आए थे? मैक्स बोला, तुम लोग को ये बात तो पता होगी, तुम लोग यहाँ पे चाहे कितनी मेहनत कर लो, चाहे कितने ही भाग एलियंस को मार दो, तुम्हें यहाँ पे कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता। तुमने अपना खून और पसीना इन नोबल्स के लिए बहा दिया, पर इन नोबल्स को तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं है। और वो सारे गॉब्लिन बोलने लगते हैं, हाँ हमें पता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो बाकी की रेस है उन लोगों ने यहाँ पे काफी हालत खराब कर रखी है, तो इसीलिए हमें अच्छी तरह रिवॉर्ड नहीं मिल पाता। मैक्स बोला, तुम सारे लोग बिल्कुल गलत बोल रहे हो, ये सारे बाकी रेसेस की गलती नहीं है, बल्कि अपने ही लोग काफी अनफेयर है, सारी गलती अपनी ट्राइब के अंदर है। लेकिन हम देखते कोई मैक्स बात ध्यान नहीं दे रहा होता और अपनी बातों में लगे रहते हैं। मैक्स बोलता, ये तो बहुत गलत हो रहा है, इस तरीके से मैं बहुत बुरी तरह से फंस जाऊंगा। और मैक्स बोलता, मुझे कोई ऐसी चीज दो जिसका प्राइस 10 पॉइंट से कम हो और वो यहाँ मेरी बातों की वैल्यू बढ़ा सके। तभी वो वॉच बोलती है, ऐसे टाइम में कंजूसी नहीं चलेगी, और हाँ कोई भी ऐसे इक्विपमेंट नहीं है जो कि इतने सस्ते के अंदर तुम्हारी बातों की वैल्यू बढ़ा सके। मैक्स बोला, चलो ठीक है, तुम्हारे पास जो है वो मुझे दिखाओ। और तभी उसके सामने एक 70 पॉइंट का स्पीकर आता है, और अगर वो उसकी हेल्प से बोलेगा तो उसकी बातों की वैल्यू काफी बढ़ जाएगी। मैक्स बोलते, वैसे तो एक फालतू की चीज है, लेकिन अभी ये मेरे काफी काम आ सकती है। और तभी हम देखते एक सोल्जर बोलता है, मैंने आने से पहले बिग 7 से पूछा था कि क्या आप इस मैसेज को जानते हैं, तो उन्होंने उसको पहचानने से बिल्कुल मना कर दिया था। ये बंदा हमें यहाँ पे बेवकूफ बना रहा है। तभी हम देखते हैं मैक्स के मुंह पे काफी ज्यादा पंच मारता है, जिससे मैक्स की वो क्रश कंप्लीट हो जाती है और उसको 20 पॉइंट मिल जाते हैं। मैक्स बोलता है, मेरे पंच से इसको कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन कम से कम मुझे 20 पॉइंट मिल गए। और तभी मैक्स अपने स्पीकर की हेल्प से बोलने लगता है कि तुम कमीना सोल्जर, तुम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा हमें लूटने में लगे हुए हो, तुम्हारा बिहेवियर काफी सेमलेस है, तुम बस यहाँ मजे करते हो, खाते पीते और जीते हो, तो तुम खुद को यहाँ का सोल्जर कैसे कह सकते हो? और सारे लोग बोलते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सोल्जर्स काफी कमीने हैं। और तभी हम देखते हैं कि नोबल्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये जो कमीना सोल्जर जो कि कैप्टन बना हुआ है, इसने कैप्टन की पोजीशन को लेने के लिए हमको यहाँ पे एक स्लेव ऑफर करी थी। तभी वो सोल्जर बोलने लगता है कि तुम लोग हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग हमारे सामने बोल सको, क्या तुम लोग यहाँ पे मरना चाहते हो? और तभी हम देखते वहाँ पे एक और सेमिनार आता है और बोलता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और वहाँ पे सारे सोल्जर लोगों को हटाने लगते हैं और बोलते हैं, हमारे यंग सेमिनार यहाँ पे आ चुके हैं, तो सारे लोग प्लीज रास्ता खाली करो। और जब मैक्स उस सेमन को एनालाइज करता है तो उसे पता चलता है कि ऑर्डिनरी समन है और उसके एट्रीब्यूट्स काफी कम होते हैं, और उसके इतने वीक होने के पीछे कारण ये है कि वो बहुत ज्यादा मजे करता है और ड्रिंक करता है, और वो किसी एंगल से एक सेवन होने के लायक नहीं है। और तभी वो सेवन बोलता है, आखिर तुम कौन से टाइप से हो और तुम हमारे एंसेस्टर के ड्रम के साथ क्या कर रहे हो? मैक्स बोलता है, मैं लॉयन टाइप का मैसेंजर हूँ और मैं सिर्फ हम गॉब्लिन का भला चाहता हूँ, और मुझे सपने के अंदर आके एंसेस्टर ने जिम्मेदारी दी है कि यहाँ पे जो भी चीजें गलत हो रही है मैं उनको कैसे भी करके ठीक करूँ। और तो यहाँ पे एक फीमेल गॉब्लिन बोलती है, सच में ये गॉब्लिन काफी हैंडसम है, अगर ये मुझे शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं अभी से शादी कर लूंगी। और उसके पास वाला गॉब्लिन बोलता है, तुमने भी थोड़ी देर पहले मुझे हैंडसम कहा था, तो आखिर तुम उसे पसंद कैसे कर सकती हो? मैक्स बोलता है, हमारे ग्रेट एंसेस्टर ने कहा कि वो सारे गॉब्लिन को एक बराबर प्यार करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी नोबल और कोई भी लो लेवल का नहीं है, सबको यहाँ पे इक्वल रहना चाहिए। और सारे गॉब्लिन बोलते, क्या सच में एंसेस्टर हमें भी इक्वली प्यार करते हैं? और तभी हम देखते हो शेमन बोलता है, तुम यहाँ पे कोई शेमन नहीं हो, जो भी ग्रेट एंसेस्टर तुम्हारे सपने में आएंगे, और सोल्जर जाके उसको पकड़ लो। इस कमीने ने यहाँ पे बहुत बड़ा झूठ बोला है। और तभी हम देखते इससे पहले सोल्जर आगे बढ़ते मियाँ अपने एरोस की मदद से उसको रोक देती है, और मैक्स बोलता है, अगर मैं यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज मुझे जवाब दो, क्या तुम लोग के साथ ये नोबल्स अनफेयर नहीं हो रहे? तुम लोग सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हो और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, और वो लोग जब चाहे तब तुम्हें स्लेव बना सकते हैं, और उसके बाद जब उनका मन भर गया तो वो तुम्हें मार भी सकते हैं। क्या तुम्हें कहीं से फेयर लगता है? और शायद नोबल बोल रहा था कि तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, हम लोग इन लोग के मालिक हैं, हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, और हम लोग की वजह से ये लोग सेफ रह पाते हैं क्योंकि हम लोग के अंदर ब्लड लाइन है। और तभी हम यहाँ पे काफी सारे सोल्जर आते हैं जिनके साथ सेंटर्स भी होते हैं, और वो लोग बोले तुम्हें जितना फालतू बोलना तुमने बोल दिया, अब तुम्हें यहाँ पे मार दिया जाएगा। लेकिन हम देखते जो भी नॉर्मल गॉब्लिन होते हैं वो सब उनके सामने आते और बोलते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसा करने की, हम लोग इस मिशन को कुछ भी नहीं होने देंगे। और तभी वो सेवन बोलता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई एक अननोन इंसान ने भरोसा करने की? हम लोग देते वहाँ पे जो नोबल लेडीज होती है वही बोलती है, मिशन बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम लोग बहुत ज्यादा कमीने हो चुके हो। और सारे नोबल बोलता है कि तुम क्या फालतू बात कर रही हो, हम सारे लोग सेवन की ब्लड लाइन से आते हैं, तो हम लोग कैसा करना बनता है। मैक्स बोलता है, सारे लोग हमारी तरफ आ चुके हैं, लेकिन मेरा प्लान कुछ और है। और तभी वो सबके सामने बोलता है, मेरे ट्राइब के लोग प्लीज मेरी बात ध्यान सुनो, मैं यहाँ पे सरेंडर करने जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह तुम लोग परेशानी में पड़ो। और वो सारे लोग बोलते मैसेंजर आखिर वैसा क्यों कर रहे हैं, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। मैक्स बोलता है, मैं यहाँ सब लोगों को बताने के लिए आया था कि हमारे ग्रेट एंसेस्टर क्या चाहते हैं, लेकिन एक चीज मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हम लोग खुद के ट्राइब के अंदर फाइट करें, तो इसीलिए मेरे सरेंडर होने से अगर फाइट रुकती है
तो मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ मेरे साथ जो हो रहा है, लेकिन मैंने तो यहाँ पे तुमको बात बताई है, वो हमेशा अपने दिमाग में रखना। यहाँ पे तुम लोग साथ अनफेयर हो रहा है, तो तुम लोग प्लीज मेरे सेक्रीफाइस को वेस्ट मत जाने देना। अपने लिए यहाँ पे आवाज उठाओ और चलो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अलविदा। और ये स्पीच सुन के सारे गोल्डन ढूंढने लगते हैं और बोलते मैसेजर हमारे सेक्रीफाइस हो रहे हैं, आखिर यहाँ पे अच्छे लोगों को क्यों मरना पड़ता है। और मैक्स आके बोलता है सैमन आप मुझे लेके जा सकते हैं। और वहाँ पे सारे गोब्लिन फीमेल बोलती है सैमन हमको धमकी देते हैं, गलती से मैसेज को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर इनको कुछ भी हुआ तो ये आप लोग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और सैमन बोलता है मैं इस कमीने को यहीं पे मार दूंगा। और तो यहाँ पे कैप्टन बोलने लगते हैं सैमन अगर आपने ऐसा किया तो यहाँ की जनता काफी गुस्सा हो जाएगी और फिर वो डायरेक्टली हमारे ऊपर भी अटैक कर सकती है। और समझ यहाँ पे सोल्जर ज्यादा नहीं है, तो अगर ये लोग अटैक करते हैं तो हमारे लिए आपको बचाना काफी मुश्किल हो जाएगा। और फिर सोल्जर मैक्स को वहाँ से लेके जाने लगते हैं और सीन चेंज होता है, हमें बदलू की तरफ दिखाया जाता है, जो कि बोलते हमने काफी सारे गोल्डन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दिया है और यहाँ पे काफी सारी जगह को भी कैप्चर कर लिया। और तभी हमने वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलते कैप्टन लू, कैप्टन यूमिना पे आ चुकी है। तभी ब्रदर लू बोलते क्या उसको कुछ लोग मिले जो कि इस फाइट के अंदर हमारा साथ दे सके। तभी यूमिना के बोलती है प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन जब मैं वहाँ पे सेंट्रो ट्राइब के अंदर गई तो वहाँ पे गोब्लिन मॉन्स्टर्स ने सारे सेंट्रो ट्राइब को खत्म कर दिया है और जो वहाँ बचे थे उनको वो ऑलरेडी स्लेव बना के ले जा चुके हैं। तभी ब्रदर लू बोलते क्या ये गोब्लिन मॉन्स्टर इतना पावरफुल हो चुके हैं कि इन्होंने फर्स्ट की ट्राइब खत्म कर दिया। और वो मन में सोचते हुए बोलते हैं कि अगर वो सच में इतने पावरफुल हो चुके हैं तो उनसे फाइट करना काफी मुश्किल होगा, तो हमें और ज्यादा एक्सरसाइज करनी होगी और जल्द से जल्द लेवल 2 पे पहुंचना होगा। और उसके साथ में अगर हम लेवल 5 का इक्विपमेंट लेते हैं तो शायद हमें फाइट जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तभी ब्रदर लू बोलता अगर हमको रीइंफोर्समेंट नहीं मिली तो हमें यहाँ पे प्लान को चेंज करना होगा। सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, तुम लोग अपने पॉइंट को शेयर करना होगा ताकि जो सबसे पावरफुल लोग हैं उनको पावरफुल इक्विपमेंट मिल सके। फिर हमें बताया था कि मैक्स यहाँ पे आए हुए 36 डेज हो चुके हैं और जेल के अंदर वही सैमन आता है और एक सोल्जर को बोलता है कि बाहर की तरफ जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना, मुझे इस कमीने से अकेले में बात करनी है। और मैक्स सैमन के आते ही बोलता है सैमन आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी वो सैमन बोलता है मुझे तुम पे काफी गुस्सा आ चुका है, हालांकि मैं तुम्हें भी मार नहीं सकता लेकिन कम से कम मैं तुम्हें बुरी तरह से टॉर्चर कर सकता हूँ। मैक्स बोलता मुझे पहले से नहीं लगा था कि तुम बिल्कुल भी कोऑपरेटिव होगे, चलो ठीक है तुमने मेरे आंसर काफी इजी कर दिया, अब मुझे तुम्हें मारना बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। और जैसे वो सैमन मैक्स के ऊपर अटैक करने वाला होता है मैक्स जाओजी को वहाँ पे समन कर देता है और जाओजी बाहर निकल के उसको अटैक करके डराती है। तो सैमन बोलता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लगता है मैं काफी पावरफुल हो चुका हूँ, लेकिन तुम लोग बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं, तुम्हें पता है ये सब करने की वजह से मैं तुम्हारा हाल क्या करा सकता हूँ। और हमने जाओजी अपने वेब की हेल्प से उसका मुंह वहीं पे बंद कर देती है। मैक्स बोलता है मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि मुझे अभी के लिए तुम्हारी जरूरत है, तुम यहाँ मेरी जगह पे रहोगे और मैं तुम्हारी जगह पे बाहर जाने वाला हूँ। और मैक्स बोलता है मिया मैं तुम्हारे बॉ और एरो बाजू वाले कमरे में रखे हैं, तो जाने से पहले हम तुम्हारे बॉ और एरो लेते चलेंगे। और सैमन सोच रहा है कितना बड़ा बेवकूफ है, इसको क्या लगता है बाहर जाएगा और वो गार्ड्स को इतनी ईजी छोड़ देंगे, ये बहुत जल्दी बाहर पकड़ा जाएगा। और तभी हम देखते हैं मैक्स बोलता है मुझे थोड़ा अपना गेटअप चेंज करना होगा और बाहर वाले गार्ड बात कर रहे होते हैं, लगता है सैमन को बहुत बुद्धि से मारेंगे। और देखो से इसको चलाने की आवाज कितनी जोर से आ रही है और हम देखते हैं इन लोगों ने सैमन की मार के हाथ खराब कर दी होती है और उसके पूरे कपड़े वपड़े उतार के बोलते क्या तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो और तुम बस यहीं पे रुको और मैं बाहर की तरफ सैमन बन के जाता हूँ। और तभी हम देखते सैमन सोच रहा होता है मेरे जैसे कपड़े पहनने की वजह से तुम बिल्कुल भी मेरे जैसे नहीं लगोगे, वो गार्ड बहुत जल्दी तुम्हें पहचान जाएंगे और उसका तो पक्का मुझे बचाने के लिए आएंगे। मैक्स बोलता है मैं बहुत ज्यादा अच्छा इंसान हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इंतजार कर रहे हो कि तुम्हें बचाने के लिए फिर लोग आएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और वो उसके सामने रिप्लेस वाली पिल खा लेता है और मैक्स को पिल खाते ही मैक्स सैमन के अंदर चेंज हो जाता है और वो सैमन सोच रहा कि हो क्या रहा है, क्या मैं यहाँ पे कोई बुरा सपना देख रहा हूँ, आखिर वो मुझ में कैसे कन्वर्ट हो गया। और तभी मैक्स सैमन होने की तैयारी करने लगता है और जब वो अपने सिस्टम को चेक करता है तो देखते हैं एजिलिटी चेंज नहीं हुई लेकिन उसका मेंटल एट्रीब्यूट काफी स्पीड से बढ़ रहा है। और तभी हम देखते जाओजी इस पेंडेंट को देखने लगती है और मैक्स बोलता है जाओजी क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये टाइम काफी खराब है, लेकिन जाओजी को इतना इंटरेस्टेड देख के मैक्स उसको ये पेंडेंट दे देता है और वो पेंडेंट लेके जाओजी काफी खुश हो जाती है। मैक्स बोलता है ये मेरे लिए किसी काम का नहीं, लेकिन मुझे लगता है जाओजी के एट्रीब्यूट काफी अच्छी तरह बढ़ा सकता है और उस पेंडेंट को पहनने की वजह से जाओजी का स्पीड का एट्रीब्यूट 1 पॉइंट से बढ़ जाता है। मैक्स बोलते हैं मेरे पहनने में उसको बिल्कुल भी अंतर नहीं आया, लेकिन जाओजी के पहनते उसकी एजिलिटी बढ़ गई, लगता है मैजिकल इक्विपमेंट मॉन्स्टर के लिए काफी अच्छे होते हैं और अगर मैंने कोई ऐसा इक्विपमेंट खरीदा होता तो उसके लिए मुझे कम से कम 100 पॉइंट पे करने होते। मैक्स बोलते हैं मैंने ये बात नोटिस की है कि जो जाओजी है वो शैडोज के अंदर अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके जा सकती है, तो शायद से वो ये बॉक्स भी अपने साथ लेके जा सकती है और अगर ये चीज हो गई तो जाओजी मेरे डायमेंशनल पॉकेट की तरह काम करेगी। और हम जाओजी काफी खुश होती है क्योंकि एजिलिटी बढ़ने की वजह से उसकी वीविंग स्पीड भी काफी बढ़ गई होती है। और मैक्स बोलता है जाओजी इस बॉक्स को तुम अपने पास रख लो और जाओजी उस बॉक्स को लेके मैक्स के शैडो में वापस चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिया अपने बॉ और एरो को लेके आती है और वो मैक्स को बोलता है कि तुम हो कौन। मैक्स बोलता है बेबी मैं मैक्स हूँ, अचानक से मेरी कर्सन वापस चेंज हो गई तो इसलिए मेरा लुक काफी अलग लग रहा है। और मिया बोलती इसमें काफी अजीब बात है, तुम्हारा लुक काफी चेंज हो गया। और मैक्स बोलता है मिया मैं यहाँ पे रह के काफी परेशान हो चुका हूँ, चलो हम बाहर की तरफ चलते हैं। और वो बाहर के गार्ड्स को बोलता है
मेरी इंटरोगेशन कंप्लीट हो चुकी है और वो बंदा माँ खाने के अंदर की तरफ आवाज कर रहा है, तो तुम लोग ज्यादा ध्यान मत देना। और हाँ, इसको मैं अपने साथ में लेके जा रहा हूँ ताकि मैं थोड़े मजे कर सकूँ। और मैक्स बोलता है मैं बहुत इजीली ग्रेट 7 से मिल सकता हूँ। लेकिन जब वो ग्रेट 7 के सामने जाता है तो वो उसको देख के काफी शॉक हो जाता है कि वो ग्रेट 7 का एनालाइज करने में पता चलता है कि उसके सारे एट्रीब्यूट जाओजी से 3-4 पॉइंट ज्यादा है और वो इस एज के अंदर भी काफी स्टेबल है। और अब मैं ये चीज समझ चुका हूँ कि भले मैं ग्रेट 7 के काफी करीब आ चुका हूँ, लेकिन इसको हराना इतना आसान नहीं होगा। और ये सोच के मैं चुपचाप वहाँ से बाहर आ गया और मैंने सोचा कि मैं कुछ दिनों तक समन बनने की एक्टिंग करूंगा और एक बहुत अच्छा प्लान बना के उसके बाद अटैक करूंगा, जिससे मेरे हारने का कोई चांस न बचे, क्योंकि ग्रेट 7 काफी ज्यादा पावरफुल है। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।